तारीफ और तमजीद हो सबसे पहले कि खुदा ने आज हमें ये एक वक्त दिया है। हम सब कमज़ोर हैं, याद रखें, हम में कोई लियाकत नहीं है, ना तो हम अपनी लियाकत पर फख्र करते हैं, क्योंकि पहली बात है कि कलाम पे ये लिखते हैं कि हम मट्टी के खाली बर्तन हैं, और मट्टी के बर्तन पर खाली हो तो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब खुदा अपनी पाकरूह से हमें भरता है तो फिर हम खुदा के लिए और एक दूसरे के लिए कीमती हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए एक स्टार्ट हमने लिया है ताकि खुदा के कलाम को सीख सकें। इसमें वक्त लगता है। आज हमने पूरे 2:45 बजे शुरू किया है और 2:45 बजे तक हमारे लिए सिलसिला रहेगा। संजीदगी पहली शर्त है, इसमें डिवोशन अपने आप को वक्त कर देना, ये एक शर्त है। तब हम जाकर खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। शौक़ होना चाहिए और सबसे बढ़कर कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद होना चाहिए। अगर वो है हमारी ज़िंदगियों में तो फिर उसका कलाम भी हमारी ज़िंदगी में जगह हासिल करता रहेगा। तो आइए हम आज खुदा का शुक्र करते से इब्तिदा के लिए, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा फिर दोबारा कि आप जब भी आएँ डिसाइड करें कि हमें खुदा के कलाम को सीखना है, हमें वक्त पर खुदा के कलाम को सीखने के लिए आना है। खुदा हमसे प्यार करता है और ये वो रोटी है जो खुदा देता है ताकि हमारी रूहें इससे जो है वो ताज़ा हो जाए। तो आइए हम इब्तिदा करेंगे और मेरी दरख्वास्त है कि कौन दुआ आप दुआ करें। आज इब्तिदा में हम इस काम को शुरू करने से पहले खुदा का फजल मांगेंगे ताकि खुदा हमारी मदद करे, ताकि जो काम हमने शुरू किया है हम इसको जारी कर सकें। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा की खात्मा से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा कदूस, हम दिल की तमाम तर गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खास दिन के लिए जो तूने मुकर्रर किया कि हम खुदा तेरे कलाम में से सीखने वाले हो सकें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि बेशक जिस तरह तूने अपनी मिनिस्ट्री के टाइम पे तालीम देना एक अपने पैटर्न का हिस्सा रखा, अपनी मिनिस्ट्री का हिस्सा रखा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि आज तूने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम भी इस बात में शामिल हो सकें और खुदा इसका आगाज़ कर सकें। हम तेरे बंदा तेरे खादिम को तेरे लहू में छुपाते हैं और जितनी ज़िंदगियाँ यहाँ बड़ी ऑनेस्टी के साथ बैठी हैं खुदा तो इनके दिलों को तैयार करना ताकि रूह के साथ, सच्चाई के साथ और फिक्र के साथ, बोझ के साथ तेरी बातों को सीख सकें और खुदा हम तेरे कलाम की बातों पर अमल करने वाले हैं। तू बड़ी हिकमत देना पाक रूह, शुरू से लेकर आखिर तक तू के बंदा का जोर बनना ताकि यहाँ जो कोई तालीम दी जाती है वो ऐन तेरे कलाम के मुताबिक हो और तेरी रूह कुदस की रहनुमाई में हो और हमारी ज़िंदगियाँ खुदा हम तेरे कलाम को सीखती रहें और जहाँ जहाँ हमारा तलवा टिके वो जगह तेरे कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में से जारी और सारी हो और वो जगह ब्लेस्ड हो जाए। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने आज ये दिन ठहरा दिया। बेशक हर एक चीज़ का एक अच्छा वक्त है, तूने आज ये अच्छा वक्त जो अपने बंदा को दिया तो अपने बंदा को अपने जोर में बड़ी कुदरत के साथ, बड़ी जलाल के साथ इस्तेमाल करना और लफ्ज़ों की तरतीब देना। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तो अपने लोगों के अंदर भी इत्मीनान, सब्र, तसल्ली और सीखने की जुस्तजू कायम रखना। तेरे लोग सीखने वाले हों। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांग कर पाते हैं। हालेलुया। मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा कैमरा ध्यान मारना चाहिए, पता चले कि कौन कौन से लोग इसमें आए। हो सकता है क्या, ताकि कम से कम आप सब भी आए ताकि पता चले कि आप सब खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं। ठीक है भैया, तो सुनना नहीं और सीधी सी बात है, मैं ये समझता हूँ गरीब है, मैं तो आलम नहीं हूँ। सीधी सी मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कोई बड़ी चीज़ हो या मुझे बड़ा खुदा का कलाम आता है, लेकिन वो खुदा है जो अपना कलाम वक्त पे देता है। तो आए हम शुरू करेंगे, इब्तिदा करते हैं यीशु के पाक नाम से जो सब नामों से आला है। शुरू करते हैं अपने आसमानी बाप की मदद से जो हमारा मददगार है। शुरू करते हैं पाक के जोर में कि वो ही हमारा जोर है और अपनी जिंदगियों के लिए कि खुदा हम हकीरों और बेवजूदों बल्कि नालायकों को चुनता है ताकि जो कुछ भी खुदा ने हमें तोड़े दिए हैं हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम आज जमा होते हैं। आए हम एक गीत गाएंगे, ये सबको आता है बाइबल मुकद्दस, क्योंकि हम इसी में से सीखना चाहते हैं
اس کتاب کو ہم جلال دیں گے. تو ہم سب مل کر گائیں گے. یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ کتاب. یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ کتاب. یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے. یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے. ہے کیا زندگی بخشش کا پیغام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ کتاب. یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، ہلاکت سے سب کو وہ زندگی میں لائے، یوں بھٹکے ہوں کو خدا سے ملائے. ہلاکت سے سب کو وہ زندگی میں لائے، یہ بھٹکے ہوں کو خدا سے ملائے. وہاں دے گا ان کو وہ ابدی آرام. یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام. یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام. یہ بائبل مقدس خدا کا کلام. ہاللیلویا. یہ بائبل مقدس خدا کا کلام. کلام کیا ہوتا ہے؟ بات. کلام بات، یہ بھی کلام ہے. اور مسیح یسوع کو بھی کلام خدا کہا جاتا ہے. خدا نے اپنے اس کلام اللہ کے وسیلے سے، مسیح یسوع کے وسیلے سے انسان سے بات کی ہے. اور یہ بھی خدا کا کلام ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کسی کتاب کو نہیں پڑھتے، بلکہ خدا کلام کرتا ہے اس تحریری کلام کے وسیلے سے. تو ہمیں خدا کے کلام پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے. تو آج ہم، یہ پیغام نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں بائبل اسٹڈی پیغام نہیں ہوتا ہے، یہ ایک تعلیم ہوتی ہے. اس میں ہمارا ایک آزاد انداز ہوتا ہے. پیغام دینے کا انداز اور ہوتا ہے، اور اسٹڈی کرنے کا یا کروانے کا ایک انداز اپنا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ پیغامات خشک ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم تھوڑا سا بور ہو جاتے ہیں، تعلیم مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں انہی حصوں پر بھی غور کرنا ہے جو بظاہر فی الحال ہماری دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی. جیسا کہ آج ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم میں سے اکثر شاید ہم لوگ سوچیں کہ یہ تھوڑا سا سوکھا مضمون ہے، یہ خشک مضمون ہے، لیکن یہ مضمون بہت ضروری ہے. یہ اس کتاب کی، خدا کے کلام کی بنیاد. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ہمیں ریٹن میں آئے، جب بھی آئیں، جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے بائبل ساتھ لے کر آئیں. کاپی ایک لے لیں اور ایک پین لے لیں، تاکہ جہاں کہیں ہمیں لکھنے کی ضرورت پڑے تو ہم اپنے یادداشت کے لیے اس کو اپنے پاس لکھ بھی سکیں. تو عزیزو، ہم شروع کرتے ہیں. پہلی بات یا پہلا سوال جو ہم آپ سے کرتے ہیں، یا آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم پہلا سوال یہ پوچھیں کہ اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ کتنی ہیں اس میں؟ 66. خدا ان کا شکر. اس میں ٹوٹل 66 کتابیں ہیں، اور جو کیتھولک ترجمہ ہے وہ اس سے زیادہ کتابیں ہیں. بہرحال وہ بھی ایک خدا کے کلام کا حصہ ہے. بائبل مقدس کی اگر ہم تراجم کی بات کرتے ہیں، جو اردو ترجمے ہمارے پاس ہیں، تو اس وقت کلیسیاؤں میں 3 اردو میں ترجمے جو ہیں وہ رائج ہیں. پہلا کون سا ہے؟ پاکستان بائبل سوسائٹی کا ترجمہ ہے، جس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں.
दूसरा तर्जुमा सेंट पॉल रोमा का तर्जुमा है, जो कि कैथोलिक क्रिस्चिया वाले इस तर्जुमे को, जो उर्दू दान तबका है, जो उर्दू में खुदा का कलाम पढ़ते हैं, वो है। और तीसरा है वो है साउथ बाइबल सोसाइटी। वो आजकल क्रिस्चियों में फिलहाल इतना राइज नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा तर्जुमा है। अगर आप उस तर्जुमे को भी पढ़ना चाहें तो वो तर्जुमा भी हमें खुदा के कलाम के समझने में बहुत मदद देगा। तो उर्दू में फिलहाल हमारे पास 3 तर्जुमे हैं। प्रोटेस्टेंट का तर्जुमा है, कैथोलिक का तर्जुमा है, और जो उसके बाद साउथ एशिया बाइबल सोसाइटी उसका वो तर्जुमा है। अच्छा, हमने सीखा कि बाइबल में बुनियादी तौर पर जब हम पहला सवाल करते हैं कि खुदा के कलाम में कितनी किताबें हैं, तो वो है 66। अच्छा, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पहले हिस्से में 39 और दूसरे में 27। पहला हिस्सा मसीह खुदावंद के पैदा होने से पहले जो खुदा ने नबियों के वसीले से कलाम किया, और मसीह के आने की खबरें खुदा ने अहद अतीक के नबियों के हवाले से दी। और जब नया अहदनामा शुरू हुआ तो वो इब्तदाई रसूल जो मसीह यीशु के साथ रहे, उनकी तालीमात को सुना। और ये वो लोग थे जिनको मसीह यीशु ने खुद चुना, वो अपनी मर्जी से नहीं आगे थे। याद रखिएगा, मसीह खुदावंद ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो बहुत लोग थे मसीह खुदावंद के साथ, लेकिन उनमें फिर खुदावंद ने अपने लिए 12 चुने। आप समझिए इस बात को कि लोग तो सब आ जाते हैं, लेकिन कुछ है जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, कुछ है फिर उनको बाद में छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो बहुत बड़ी भीड़ जब मसीह खुदावंद के पास आती थी तो उन्होंने उनमें से 12 को चुना। सबको नहीं चुन लिया है, लेकिन उन्होंने 12 को अपने पास रखा। 3-3.5 साल तक अपनी जुबान मुबारक से तालीम दी, अपनी जिंदगी के हलीमी से उन पर ज़ाहिर किया कि खुदा की सिफ्त अगर हलीमी है तो उसके मानने वालों की सिफ्त भी हलीमी ही होनी चाहिए। सिखाया पहला सबक कि हलीम हो, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद मसीह यीशु में खुद हलीम है। तो सबसे पहले जब हम हलीम होंगे, फरोतन होंगे, जब भी खुदा हमारी जिंदगी में जगह पाएगा, जब भी खुदा हमारी जिंदगी में कलाम देगा, अगर हम अपने आप को हलीम करेंगे। तो हमारे उस्ताद ने मसीह यीशु ने हमें सबसे पहला सबक क्या दिया? हलीमी। और हम भी जब हलीम होंगे, जब भी हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। तो अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम की इब्तिदा करते हैं, और इब्तिदा हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से करते हैं। इब्तिदा हम सब जलाल खुदा को देने के वसीले से करते हैं, और इब्तिदा हम इस खुदा के कलाम को सीखने से करते हैं। तो आज का पहला सेशन जो है, पहली क्लास जो है, आज हम पेशतर इसके बाइबल की तालीमात को देखें। इस पे आज हम शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम बाइबल का एनालिसिस करेंगे कि बाइबल की जो बैरूनी साख्त है, हम इसके बारे में सीखेंगे। तालीमात तो बाद में हम सीखेंगे जैसे जैसे हम इस स्टडी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आज का जो सबक ये है, आज की जो बात मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि हम खुदा के कदमों में हलीमी से बैठे। मैं भी बैठता हूँ, और हम जानते हैं कि खुदा की बात में तो बगैर हम कुछ नहीं। जैसा वो हलीम था, हमें भी हलीम होकर अपने इस सीखने के आगाज़ करना है। तो आज पहली बात जो मेरे पास में लिख के लाया था, इसमें यह है कि हम इस बाइबल को, जो खुदा का कलाम है, 12 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहली बात जो हम आज सीखेंगे वो सिंपली ये है, आज के जो नशिस्त है उसमें सिर्फ हम इसकी बुनियादी तकसीम देखेंगे कि बाइबल को बुनियादी तौर पर कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है जी, कितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पुराना अहदनामा मिलता है, और पुराने अहदनामे की पहली किताब जो है वो पैदाइश है, जेनेसिस है। कैथोलिक कलीसिया में तकवीन की किताब है, और पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मलाकी नबी की किताब है। नए अहदनामे को अगर हम देखते हैं तो
पहली किताब जो है वो मत्ती की अंजील है और बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे की आखिरी किताब मुकाशफा है। इस तरीके से नया अहदनामे में 27 किताबें हैं और पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं। और अगर हम ओवरऑल इस बाइबल को देखते हैं तो इस बाइबल मुकद्दस का आगाज़ पैदाइश से होता है, जिसमें एक आसमान और ज़मीन का जिक्र मिलता है, खुदा ने बनाया। लेकिन जब हम मुकाशफा में पढ़ते हैं, जब हम खुदा के इस कलाम के आखिरी हिस्से में चले जाते हैं तो फिर लिखा है कि पुराना आसमान और पुरानी ज़मीन जाती रही और फिर खुदा ने एक नया आसमान और नई ज़मीन बनाई, हालेलुया, जहाँ खुदा की निजात का काम पूरा हो गया है। पानी गैर पानी में तब्दील हो जाता है, मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है और लानत बरकत में तब्दील हो जाती है। तो ये खुदा का कलाम है जो हमें उम्मीद देता है, जो अंधेरे में हमें रोशनी देता है। और इसीलिए खुदा का कलाम के बारे में दाऊद लिखता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह है। जब तक हम इस कलाम की रोशनी में चलते रहेंगे, हमारी जिंदगियों में खुदा दूसरों को नजर आता रहेगा। लेकिन अगर हम इस किताब को छोड़कर अंधेरे में भटक जाएंगे तो हम इब्लीस का शिकार हो जाएंगे। तो असीसो, आज के पहला दिन खुदा ने हमें दिया है कि उसके कलाम से सीखने की इब्तिदा करें। तो सबसे पहले डिवोशन, हनीमी और वक्त की पाबंदी, ये पहली शर्त है। दूसरी बात यह है कि हम फिर कहते हो न तो मैं कोई आलम हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन हम सब फखर खुदा की बातों पर करते हैं कि वो खाली बर्तनों को भरता है। हमें अपने आप को खाली बर्तन की हैसियत से खुदा के आगे रखना है। क्या खुदा हम जैसे भी हैं तेरे पास आते हैं, भर हमें, ताकि बाप हमारी जिंदगी दूसरों की बायस बरकत हो। तो आज हम, जैसा कि मैंने कहा कि बाइबल की तकसीम, बाइबल को बुनियादी तौर पर 12 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। इससे पहले कि हम बाइबल की अंदरूनी शहादतों का एनालिसिस करेंगे कि बाइबल की पुराने अहदनामे और नए अहदनामे आयत पहले बाब से 11वें बाब तक, ये याद रखें कि थोड़ी मजबूत होता है। पहले बाब से पैदाइश की ठीक है, तो पहला इसमें मिलता है 4 तकलीफ का दौर है और इसके दौर में क्या वाक़यात हुए हैं। तख्लीक का दौर पुराने अहदनामे के हैं, 3 हिस्से ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ये तख्लीक कायनात है कि खुदा ने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ नजर आता है उसमें पैदा किया। और इसी तख्लीक के दौर में इंसान के गुनाह में गिरने का जिक्र है कि इसी तख्लीक के दौर में जहाँ खुदा ने किया, क्रिएशन का जिक्र मिलता है, इंसान के बनाए जाने का जिक्र मिलता है और इंसान के गुनाह में गिरने का भी जिक्र मिलता है। तो ये पहला हिस्सा है बाइबल का, ठीक है। अब मुझसे बता दूं, मैं आता है इसमें जो है वो हाबिल नजर आता है, इसमें है वो हनूक नजर आता है और इसमें नूह नजर आता है। ये तो हो गए इसके किरदार। अब इस तख्लीक के दौर में जिसका जिक्र पैदाइश की किताब के पहले बाब से 11वें बाब तक है, इसमें 2 बड़े वाक़यात हुए। कौन सा? बनी नौ इंसान की आदम का बनाया जाना पहला वाक़या और इंसान का गुनाह में गिर जाना ये दूसरा वाक़या, ठीक है। ये तो हो गया पहला स्टेप, पहला दौर जो कि बाइबल का पहला दौर है। अच्छा, दूसरा दौर अब आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि पुराने अहदनामे को 9 हिस्सों में और नए अहदनामे को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला दौर हमने देखा पैदाइश 1 बाब, उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। इसकी अगर तारीख देखते हैं, कौन सी तारीख से? ये कहते हैं नामालूम जमाना से, क्योंकि बाइबल की इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। यहाँ जोर खुदा पर है, इब्तिदा में खुदा ने। जब हम बाइबल शुरू करते हैं तो बाइबल हमें ये नहीं बताती कि खुदा है या नहीं है, लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस की पहली किताब
اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت جب پڑھتے ہیں تو وہیں سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو اس کا مطلب خدا پہلی ہستی ہے اور خدا کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے. یہ دور جو دنیا میں ہوئے اور یہ ادوار ختم ہو جائیں گے، یہ خدا میں ہی ہو، خدا میں ہی شروع ہوتی ہے ہر چیز اور خدا میں ہی ہر چیز جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے. تو اس کا بنیادی کردار، بنیادی اتھارٹی، بنیادی شخصیت ہمیں سب سے پہلے خدا نظر آتا ہے. تو خدا کی وجہ سے یہ سب ہوا. تو پہلا دور ہم نے دیکھا. دوسرا دور جو ہے جی وہ ہے جی بزرگان دین کا دور، جن کو لکھنا ہے بزرگان دین، جو ہمارے ابتدائی باپ دادا تھے. یہ دوسرے دور میں ان کا پیدائش 1 باب سے پیدائش 11ویں باب تک سیکھا. اب ہم دوسرے دور میں جو خدا کا کلام ہے وہ 12ویں باب سے لے کر پیدائش کی کتاب